डाल्डा वो नाम है जो कभी भारत के अधिक घरों में सुनने को मिल जाता था। हफ्ता हो या फिर वीक की कुछ स्पेशल डिश खाना पीना हो या फिर त्योहारों की डिश बनाना हो, डाल्डा तो यूज़ होता ही होता था। 20 से 25 साल तक डाल्डा ने बाजार में एक तरफा राज किया। इसके बाद रसोई में डाल्डा के टिन की डब्बे की जगह प्लास्टिक के डब्बे और फिर पैकेजिंग ने ले लिया। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि रिफाइनरी ऑयल ने धीरे धीरे वनस्पति घी को रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं डाल्डा घी का शुरुआत किसने किया था और कब हुआ था, और कैसे डाल्डा वनस्पति घी सक्सेस हुआ था, और इस कंपनी की शुरुआत कहाँ पे हुआ था? तो ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, डाल्डा की शुरुआत अंग्रेजों के टाइम ब्रिटिश ईरा से हुआ था और कासिम दादा नाम का व्यक्ति 1930 की वो दौर से पहले एक डच कंपनी से देसी घी या फिर क्वालिफाइड मक्खन सस्ते ऑप्शन के रूप में वनस्पति घी को इंपोर्ट करते थे। और उन ऑपोजिशन के दिनों में ब्रिटिश इंडिया में देसी घी को एक महंगा प्रोडक्ट माना जाता था और मिडिल क्लास फैमिली के लिए इसे खरीदना अफोर्डेबल नहीं था। इसलिए वनस्पति घी की नीड महसूस की गई जो कि देसी घी का ऑप्शन हो और उससे सस्ता हो। फिर 1930 की दशक में शुरुआत तक इंडिया में अवेलेबल हाइड्रो जनरेटेड वनस्पति घी कासिम दादा और हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक द्वारा देश में इंपोर्ट किया जाता था। फिर हिंदुस्तान वनस्पति को अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हर्बल और यूनिलीवर पाकिस्तान कहा जाता था। और कासिम दादा अपना इंपोर्टेड प्रोडक्ट द्वारा वनस्पति के नाम से सेल करते थे और यूनिलीवर के लीवर भाई जानते थे कि देसी घी महंगा होने के चलते इससे ऑप्शन के लिए एक जो है पोर्टेबल मार्केट मौजूद है। इसीलिए हिंदुस्तान वनस्पति लोकल लेवल पर हाइड्रो जनरेटेड वनस्पति ऑयल या फिर किलो तेल का कॉन्ट्रैक्शन जो है शुरू करना चाहता था। और घरेलू वनस्पति घी बाजार में फेड बनाने के अपॉर्चुनिटी की सिसूज हुई और लीवर भाई ने अपने हाइड्रो जनरेटेड वनस्पति घी के लिए कासिम दादा का हेल्प मांगा और इंडिया में दादा बनने के राइट खरीद लिया। लेकिन इसकी सेल के लिए एक ऐसा कंडीशन था, वो ये था कि दादा नाम बरकरार रखना था। लेकिन अगर ये नाम बरकरार रखा जाता तो यूनिलीवर कहाँ झलकता। तो इसके लिए सलूशन निकाला गया कि नाम के बीच में एल डाला जाए और इसे दादा की वजह डाल्डा नाम दिया जाए। और कासिम दादा इस पर मान गए और इस तरह डाल्डा का नाम एक्सप्रेशन में आ गया। और अगर इंग्लैंड के लीवर ब्रदर्स ने नाम में एल वर्ड डालने पर जोर नहीं दिया होता तो शायद इंडिया में सबसे पॉपुलर वनस्पति घी दादा कहलाता। इसके बाद डाल्डा को 1937 में पेश किया गया और ये इंडिया और पाकिस्तान में सबसे लॉन्ग टाइम तक चलने वाला ब्रांड में से एक बन गया। लेकिन शुरुआत में डाल्डा का राह इतनी इजी नहीं था और इंडिया पब्लिक कॉन्फिडेंट नहीं था कि घी का कोई ऑप्शन हो सके। और घी आमतौर पर खाना पकाते वक्त या फिर तैयार खाने पर छिड़कने पर अपना स्वाद या फिर किलो सुगंध देता है। और ऐसे में शुरुआत में डाल्डा के लिए एक चुनौती था कि इसका स्वाद देसी घी की तरह हो, फिर फिट प्रोडक्ट जो है प्रॉपर्टीज़ हो, लेकिन घी की तरह ये भी जेब पर भारी ना पड़े क्योंकि घी का अल्टरनेटिव था जो कि ये सस्ता हो। और फिर यहीं से कहानी में लीवर की एडवर्टाइजमेंट एजेंसी लिंटेक्स की एंट्री हुई और लिंटेक्स में डाल्डा अकाउंट को संभालने वाली हर्बल डंकर ने 1939 में इंडिया का पहला मल्टीमीडिया एडवर्टाइजमेंट अभियान
जो है कैंपिंग क्रिएट किया और इसके तहत सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने के लिए एक शॉर्ट फिल्म था और सड़कों पर घुमाने के लिए एक टीन के आकार पर एक गोल वाहन था और पढ़े लिखे लोगों के लिए एक प्रिंट एडवर्टाइजमेंट था और प्रोडक्ट जो है बिल्डिंग के हिस्से के रूप में सैंपल डिटेल्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टॉक था और डाल्टा ने केवल पब्लिसिटी कैंपिंग के बलबूते पर नहीं बल्कि पीले रंग के हरे तार के पैर के लोगो वाली टीन के डब्बे के कारण भी खड़ा होना शुरू किया और लीवर्स ने इन स्क्वायर टीनों को अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से देश भर में पहुंचाया। अलग अलग कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए अलग अलग आकार के पैकेजिंग था और एक्सप्लोरर के लिए इंट्रोडक्शन जैसे यूजर्स जैसे होटल और रेस्टोरेंट के लिए एक बड़ा स्क्वायर आकार का टिन पर घर पे खपत के लिए एक छोटा गोल टिन लीवर्स के और डाल्टा को घी का एक रिलेबल ऑप्शन के रूप में पेश करते हुए इसे बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ा और रिपोर्ट के मुताबिक अपना एक्सपीरियंस के पहले 25 से 30 साल में डाल्टा की लोकल और इंटरनेशनल फूड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग से कोई कंपटीशन नहीं था और 1980 की दौर तक डाल्टा का बाजार पर एक तरफा राज था और हिंदुस्तान वनस्पति का डाल्टा इतना फेमस हुआ कि हाइड्रोजनरेटेड वनस्पति तेल का मेन स्टाइल को आमतौर पर वनस्पति घी के रूप से जाना जाने लगा और ये काफ़ी फेमस हो गया और काफ़ी अच्छा चल ही रहा था। फिर जो है एक ऐसा टाइम आया जो डाल्टा एक विवाद में काफ़ी भिड़ गया और डाल्टा ब्रांड विवाद में काफ़ी घिरा रहा और 1950 के दौर में डाल्टा पर बैंड लगाने का इन्वेस्ट किया गया और इसे कहा था कि डाल्टा देसी घी का मिलावट रूप में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फिर पब्लिक ओपिनियन सर्वे किया जो कि ये साबित भी हुआ जो डाल्टा सेहत के लिए हानिकारक है और मिलावट भी है और सरकार ने घी को मिलावट रोकने का उपाय ढूंढने के लिए एक कमेटी का जो है एक मीटिंग किया लेकिन इससे भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं निकला और इसी साल बाद डाल्टा को एक और जो है विवाद या फिर कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा जबकि कहा गया कि इसे जानवरों की चर्बी होता है और जानवरों की चर्बी से ये बनाया जाता है और ये विवाद 1990 के वो दौर में जन्म तक डाल्डा को क्वालिफाइड ऑयल या फिर किलो रिफाइनरी और वनस्पति तेल जैसे मूंगफली कॉस्मेटिक सरसों और कुसुमा सूरजमुखी बहुत सारे ऑयल जो है अधिक से कंपटीशन मिलने लगा था और इसे वनस्पति घी को एक और हेल्थी ऑप्शन माना जाता था और ये जो है कंट्रोवर्सी और बढ़ी और कंपटीशन के चलते डाल्टा इंडिया रसोई पर अपना पकड़ खो रहे थे और डाल्टा की चमक ऐसे फीका पड़ गया था और साल 2003 में बांस लिमिटेड ने कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए से भी कम में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड डाल्टा ब्रांड को एक्वायर किया और साल जो है 30 मार्च 2004 को यूनिलीवर पाकिस्तान ने 1.33 अरब रुपए में नई निगम कंपनी फिर डाल्टा फूड प्राइवेट लिमिटेड को अपना डाल्डा ब्रांड और फूड ऑयल व जो है फेड के कनेक्टेड बिजनेस की सेल कर दिया और ये पाकिस्तान में एक तरह का कॉम्प्रेस लेन देन था जिससे 6 सेंसर यूनिलीवर अधिकारियों ने एक ग्रुप में एक मैनेजिंग ग्रुप का मीटिंग किया और सक्सेसफुली यूनिलीवर पाकिस्तान से डाल्डा बिजनेस खरीदा। फिर बंस के लिए डाल्डा का एक्वायर फूड ऑयल मार्केट में बड़ी छलांग था और कंपनी ने डाल्डा ब्रांड को दोबारा खड़ा करने के लिए एक पहला बार 2007 में डाल्डा के तहत एक फूड ऑयल
रेंज लॉन्च किया और बंच ने इसे हजमेंट पसंद जो है टैगलाइन के तहत पेश किया, लेकिन कंपनी को जल्द ही एहसास हुआ कि ये बाज़ार में पहुंच नहीं पा रहा है और इसके बाद फिर 2013 में बंच ने डब्बे खाली पेट फुल टैगलाइन के तहत रेंज को फिर से लॉन्च किया और साथ ही ब्रांड की इस नई पोजीशनिंग को बढ़ावा देने के लिए एक कैंप के अलावा व्यापार या फिर आधार एक्टिविटीज़ का भी सहारा लिया और आज डाल्टा ब्रांड के तहत डाल्टा वनस्पति कॉन्सेंसिल और ऑयल, सरसों का तेल, सोयाबीन तेल और जो है सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रांड और ऑयल ग्राउंडी काफ़ी प्रोडक्ट बिकते हैं। तो इस तरीके से सक्सेस हुआ और अब आपको समझ में आ गया होगा जो डाल्टा का शुरुआत कब और किसने किया था और कैसे कंपनी सक्सेस हुआ, फिर कंपनी कैसे डूब गया, फिर कंपनी फिर से सक्सेस कैसे मिला। तो अगर आपको इसे ये समझ में आ गया होगा ये बिजनेस केस स्टडी, तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल में न्यू है ऐसे ही वीडियो आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा।